करो। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ कि तमाम हज़रात खैरियत से होंगे। आज हम आपके पेश नज़र एक ऐसी वीडियो लेके आए हैं जो अभी तक किसी चैनल ने इसके मतलब इंफॉर्मेशन आपसे शेयर नहीं की। आजकल जो आवाम में बेचैनी पाई जा रही है वो है PTA के हवाले से कि अनरजिस्टर्ड मोबाइल को कैसे रजिस्टर्ड करवाया जाए। तो मोस्टली लोग 84 पे मैसेज जो है वो कर रहे हैं और आगे से किसी को जवाब मिलता है वैलिड और किसी को जवाब मिलता है कंप्लीट। तो व्यूअर्स, इसके मतलब हम आपको सही तरीके से गाइड ये करेंगे कि ये मोस्टली जो आम मोबाइल आपके यूज़ में हैं जिनका नोकिया कंपनी या दूसरी जो कि रजिस्टर्ड कंपनी हैं जो पाकिस्तान को टैक्स पे करती हैं, उन मोबाइल्स का इशू नहीं है, बिल्कुल नहीं है। और इसके अलावा जो मोबाइल खालिद कंपनी की वारंटी के आ रहे हैं वो मोबाइल जिनसे आप 84 पे मैसेज 8484 यानी आपको बता दूं, जिनको पता नहीं है वो जान लें, 8484 पे आपको अपने मोबाइल का IMEI नंबर एंड्रॉयड में तो इजीली मिल जाता है। सेटिंग में जाएं, अबाउट फ़ोन में जाएं, वहाँ पे IMEI नंबर लिखा होगा, आपको वो लिखकर 84% करना है या कॉपी पेस्ट करके भी आप उसको सेंड कर सकते हैं। अदर उसके मोबाइल अलावा जो मोबाइल है, मिसाल के तौर पर आपके पास नोकिया का मोबाइल है या आपके पास चाइना का कोई भी मोबाइल है, उसको जब उसके IMEI नंबर को आप लिखकर 84% करेंगे तो आपको या तो आएगा कंप्लीट, वो भी यानी कि आपका मोबाइल ठीक है, आपका IMEI नंबर इसका रजिस्टर्ड है। अगर नहीं तो इसके अलावा अगर आप दूसरी कोई आपको आता है वैलिड, तो उसका मतलब यह है कि आपका मोबाइल अभी तक रजिस्टर्ड नहीं है, लेकिन ऑटोमेटिकली 20 अक्टूबर के बाद आपके मोबाइल ने खुद ब खुद ही रजिस्टर्ड हो जाना है। और अगर आपको ये कोई नंबर सेंड किया जाता है और आपको कहा जाता है भाई आपने इस नंबर पे कॉल करना है या SMS करना है, तो उसका ये मतलब होगा कि आपसे ज़रूरी मालूमात ली जाएंगी और 20 अक्टूबर के बाद आपका वो मोबाइल भी रजिस्टर्ड हो जाएगा। लेकिन उसमें वही सिम चलेंगी जो उसमें आपने ऑलरेडी यूज़ की हैं। ये इनकी डिटेल ये है कि ऐसे मोबाइल्स जो कि खालिद कंपनी के हैं वो बगैर टैक्स के पाकिस्तान में स्मगल होकर आते हैं, पाकिस्तान को टैक्स नहीं देते, हमारा रुपया चुराते हैं, बाहर ले जाते हैं। जैसे उधर की इलाका गैर की गाड़ियाँ आती हैं वो भी रजिस्टर्ड नहीं होती। इस तरह के से कि पाकिस्तान को जो लोग हमारे मुल्क की ख़जाने का इतना नुकसान कर रहे हैं, हमें टैक्स नहीं दे रहे, हमारा मुल्क पहले ही ऑलरेडी IMF का बहुत ज़्यादा मकरूज़ है, उस चीज़ का सद्देबाब किया जाए और टेररिस्ट से बचा जाए। तो व्यूअर्स और हमारी आवाम, हमारे जितने भी साथी बुज़ुर्ग दोस्त इस वीडियो को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उनके लिए गुजारिश है आपने कोई परेशान नहीं होना, इसके लिए दौड़ धूप नहीं लगानी। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि कुछ लोग इस तरह की चीज़ें करते करते गलत हाथों में फंस सकते हैं या गलत हाथों में चले जाते हैं। आपको कोई गलत मिसगाइड करता है या आपसे पैसे ऐंठता है तो आप हरगिज़ किसी को इसके लिए पैसे ना दें या किसी और की हेल्प ना करें, किसी से मदद तलब ना करें। हो सकता है आपको गलत गाइड करे या आपसे कोई पैसे ऐंठ ले या आपको किसी और ही चक्कर में फंसा दे। तो आपने इसके साथ साथ और एक बात और कि आपने अपना CNIC नंबर और अपना IMEI नंबर किसी के साथ शेयर नहीं करना। यही सिर्फ और सिर्फ 84% करना है। हो सकता है इसका कोई नेगेटिव यूज़ करे और आपको मुस्तकबिल में इसके मतलब पछताना पड़े। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। इंशाल्लाह हम आपके मुतालिक मुफीद वीडियोस और भी इस चैनल में पोस्ट करते रहेंगे, तो हमारे साथ जुड़े रहिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।